नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो फार्मूलों से रिलेटेड है। आज हम घातांक अध्याय के फार्मूलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूले हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड होते हैं और हमें इंडेक्स वाले सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा फार्मूला घातांक। गणित के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उनको हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे और जो बच्चे जानते हैं उनको हम एक बार रिमाइंड करने की भी कोशिश कराएंगे इन फार्मूलों के जरिए। आइए सबसे पहले एक नंबर का फार्मूला देखते हैं। एक नंबर में फार्मूला ये है कि a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर दो घातांकी संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा है और जिनके आधार समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से। अब हम लोग दूसरे नंबर के फार्मूले की बात कर रहे हैं कि a की पावर m गुणे a की पावर m गुणे नहीं a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसका मतलब क्या है? अगर दो घातांकी संख्याओं का आपस में भाग दिया जा रहा है जिनके आधार समान हैं और घातें अलग अलग हैं तो उन दोनों आधारों को हटा करके एक आधार लिखते हैं और उनके घातों को आपस में घटा दिया जाता है। अगर ऐसी दो घातांकी संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनके आधार समान है और घात अलग अलग है, ऐसी स्थिति में हम एक आधार लेते हैं और उनके घातों को जोड़ देते हैं। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या करेंगे कि अगर इसी तरीके से हमारा कुछ और भी घातांकी संख्याओं के आपस में गुणा हो रहा है तो हम उनको इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p गुणे a की पावर q, ठीक है, और a की पावर q गुणे a की पावर r और गुणे इसी तरीके से आगे। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q और प्लस r एंड सो ऑन। इसी तरीके से उनकी घातें आपस में जुड़ती जाएंगी और तब तक जुड़ेंगी जब तक उनके आधार समान रहेंगे। ठीक है, आइए भाग देने वाले मामले में भी यही रहेगा। फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सूत्र, सवाल नहीं, आदत हो गई है सवाल बोलने की। अगला सूत्र क्या होता है जरा समझेंगे। अगर लिखा हुआ है a की पावर माइनस m तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। मतलब अगर कोई घातांकी संख्या है जिसका घात ऋणात्मक है तो उसे 1 लिख करके उसके घात को धनात्मक बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5वां नंबर है तो 5वां नंबर इसी के आधार पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/a की पावर m 1/a की पावर माइनस m बराबर a की पावर m। अगर 1 के बटे में कोई घातांकी संख्या लिखी हुई है जिसका घात ऋणात्मक है तो उसको भेज करके ऊपर उसके घात को धनात्मक किया जा सकता है। फिर हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब करते हैं कुछ फार्मूला नंबर 6। और फार्मूला नंबर 6 में हम आपको बताते हैं कि अगर किसी घातांकी संख्या के पावर 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1। जैसे a की पावर 0 का मान हो गया 1, इसके आधार पर 0.5 की पावर 0 तो उसका भी मान होगा हमारा 1। अब आगे चलेंगे। अगला सवाल, अगला जो फार्मूला है 7 नंबर, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर दो घातांकी संख्याओं का, ठीक है, आपस में, ठीक है, दो घातांकी संख्याएं जिनके जो आधार अलग अलग हैं लेकिन उनके घात समान है, तब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है आपका a की पावर m गुणे b की पावर m, तो ये हो जाएगा आपका a गुणे b की होल पावर m। अगर दो घातांकी संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है जिनके आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है तो उन दोनों के आधारों का आपस में गुणा करके एक बार घात चढ़ा दी जाती है। किस प्रकार से, वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब हम चलेंगे 8वें नंबर पे। 8वां नंबर में हमको क्या बताया जा रहा है? 8वें नंबर में हमको बताया जा रहा है कि इसी तरीके से अगर दो घातांकी संख्याओं का आपस में हम भाग दे रहे हैं जिनके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं
तो फिर क्या हो जाएगा, a की पावर m भागित b की पावर m बराबर, ये हो जाएगा आपका a बटा b की घात m। सभी लोगों को समझ में आया? चले भाई, एक और फार्मूला ज़बरदस्त घातांक वाला। ये सारे के सारे फार्मूले आपको परीक्षाओं में मदद देने के लिए बनाए गए हैं। अब ये 9 नंबर आपके सामने आ गया। ये क्या हो गया, जैसे लिखा हुआ है कि आपका a इंटू बी की होल पावर m, तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणे b की पावर m। ठीक है। 10 नंबर में देखेंगे, 10 नंबर में अगर लिखा हुआ है आपका कुछ इस तरीके से कि a बटा b की होल पावर m, तो इसका मतलब होता है a की पावर m बटे b की पावर m। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे, 11 नंबर को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए 11 नंबर में हमको क्या सिखाया जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूले को देखते हैं कुछ इस तरीके से। अगर लिखा हुआ है nth रूट ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब है nth रूट ए गुणे nth रूट बी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, एक अगर फार्मूला कुछ इस तरीके का भी आया है, क्वेश्चन नंबर 12, अगर लिखा हुआ है आपका nth रूट ए अपॉन बी, तो इसका मतलब है nth रूट ए अपॉन nth रूट बी। अब 13 नंबर में जो सूत्र आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कि a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है। और 14 नंबर में जो सूत्र आ रहा है वो क्या है, ये है a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n की होल पावर m। मतलब क्वेश्चन नंबर 13, सूत्र नंबर 13 के अनुसार अगर कोई घातांकी संख्या के ऊपर घात लगी हुई है तो आप उन दोनों घातों का आपस में गुणा कर सकते हैं। और अगर सूत्र संख्या 14 के अनुसार अगर किसी घातांकी संख्या के ऊपर घात लगी हुई है तो आप उनकी घातों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। छोटी वाली घात को मतलब बाहर वाली घात को अंदर ला सकते हैं, अंदर वाली घात को बाहर ले जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सूत्र नंबर 15 की ओर। सूत्र नंबर 15 को हल करेंगे, दिखाएंगे आपको ये क्या हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है आपके लिए कि a की पावर m, ठीक है, बराबर a की पावर m बराबर b की पावर m, अगर दो घातांकी संख्याएं हैं वो आपस में बराबर के रूप में लिखी हुई हैं तो उनकी घात समान होने पे उनके आधार भी समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a की पावर m बराबर b की पावर m तब a बराबर b। ठीक है। एक सूत्र आपके सामने आ रहा है, यदि दो घातांकी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनके आधार समान हैं और घातें अलग अलग हैं और वो आपस में बराबर हैं, जैसे कि a की पावर m बराबर a की पावर n, तब जो उनकी घातें होती हैं वो भी समान हो जाती हैं, तब m बराबर क्या हो जाता है n। अब 16 नंबर आपके सामने आया। 16 नंबर में लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपका कुछ एक फार्मूला है, ये -a की पावर यहाँ पर लिख दिया जाए n, ठीक, तो ये आगे लिखेंगे, इसका मान आ जाएगा धनात्मक जब n सम हो। मतलब अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसकी जो ऊपर घात लगी हुई है, अगर वो घात धनात्मक है और नीचे लिखी हुई आधार में लिखी हुई संख्या ऋणात्मक है तो जो मान आएगा वो धनात्मक होगा। और इसी तरीके से जो अगला सूत्र रहेगा वो ये रहेगा आपका कि -a की पावर n बराबर ऋणात्मक, और ये तब होगा जब n हमारा क्या हो, विषम हो। मतलब अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उससे जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक ही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब 18 नंबर का सूत्र आपके सामने आ गया। यदि अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो घातें हैं वो समान हैं और दो घातांकी संख्याएं बराबर हैं तो उनके आधार भी समान हो जाएंगे। जैसे कि क्या दिया गया है कि अगर कह दे कि a की पावर m बराबर b की पावर m, तब a बराबर क्या हो जाएगा हमारा b। ठीक है, अगर दो घातांकी संख्याएं हैं और वो आपस में बराबर हैं और उनकी घातें बराबर हैं तो उनके आधार भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं सूत्र नंबर 19 की ओर। सूत्र नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, अगर लिखा हुआ है आपका कि a/b की पावर -x, तो हम लोग इसको पलटा करके लिख सकते हैं b/a की पावर x। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो भी घातांक संबंधी महत्वपूर्ण फार्मूले हमारे दिमाग में आ रहे थे वो हमने आपके साथ साझा कर लिए। एक और चीज़ अंतिम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, अगर कुछ और दिमाग में आएगा तो वो आगे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर किसी सूत्र का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ पाया है आप कमेंट करिए, हम आपको उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 20 नंबर है उसको आप देखेंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है a की पावर m, ठीक है, a की पावर m में a क्या होता है हमारा आधार और m क्या होती है हमारी, ये होती है घात। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो नीचे लिखा होता है वो होता है आधार, जो ऊपर लिखा होता है वो होती है घात। और इसका मतलब ये होता है कि a की पावर m बराबर a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे कितनी बार, ये रहेगा हमारा m बार। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके साथ साझा किया। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।